जो नित्य प्रति सब जानते हुए गलत चीजों में लगे रहते हैं, जो नित्य प्रति देखो बड़े बड़े अपराध करना, बड़े बड़ा मन जो है बड़े से बड़ा अपराध हो जाता भी है उसको छोटा नजर आता है। बड़े से बड़ा अपराध होने पर भी जीव को छोटा नजर आता है। बड़े से बड़ा अपराध कर देगा उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर भय नहीं है, उसके अंदर डर नहीं है, उसको पता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इसका विनाश जब होगा तो हमारी क्या गति होगी, क्या गति होगी। रावण को बहुत बड़ा लगा था कि हम पृथ्वी विजयी हैं, पर उसी के भाई विभीषण जी उसी के पोल खोल दिए। देखो संसार के जीवों के लिए तुम कितना भी करो, तुम्हारे अनुकूल कब वो प्रतिकूल में बदल जाएंगे थोड़ा भी पता नहीं है। रावण को अभिमान था पर मंदोदरी समझाती, अरे रावण क्यों अभिमान कर रहा है, तेरा ये महल, तेरे ये, तू राम जी के चरण में चला जा, राम जी क्षमा कर देंगे, वो जानता नहीं तू वो कौन है। रावण को अभिमान था क्यों? क्योंकि वो बलशाली था, अपने बल का अभिमान था। वो समझता था हम पूरी पृथ्वी को कब्जा कर सकते हैं, पृथ्वी को हिलाकर रखता था रावण, इतना बलशाली था। पर विभीषण जी भी समझाते, मंदोदरी भी समझाती, पर उसके जो साथी संगति थे उसको लगा कि ये सब तो हमारे इतने बलशाली हैं, फिर कौन क्या बिगाड़ सकता है। यही अहंकार उसको ऐसे गति को प्रदान कर दिया जहां की बंदर मुड़ी को पकड़ के लात मारते। उसी रावण के मुख जो था मुड़ी, अंत में बंदर लात मारते, कहते कि यही रावण है तू, पूरे पृथ्वी को नचा रहा था, आज देख हमारे लातों से तेरी पूजा हो रही है। जो हनुमान जी के बंदर थे वो उस रावण के मुड़ी को ऐसे लात से मारते। यही अहंकार है तेरा, देख तू आज कहां पड़ा है। मंदोदरी भी समझाती, हट मत करो, सीता जी को लौटा दो, भगवान से विमुख मत हो, भगवान के सम्मुख रहो, तुम्हारे जीवन उन्नति होगी, और भगवान से विमुख हो तो तुम्हारे जीवन दुर्गति होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। बड़े बड़े अहंकार को भगवान ने नाच नचाया। देखो भगवान की लीला। तो इसलिए अहंकार में मत पड़ो। यहां जिसके लिए तुमने कर्म कर रहा है वे तेरे प्रतिकूल कब हो जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरा साथ कब छोड़ेंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये तेरे साथी संगति रिश्ते नातेदार पार्टी पटीदार ये सब तेरे क्षण भंगुर है। जितना भी ये तेरे स्वार्थ से दिख रहे हैं कि ये मेरे हैं, वो तेरे नहीं है, वो सब स्वार्थ में है। सब के अंदर तीन चीजें प्रधान है, कामना, वासना, तृष्णा, लोभ। इसी से सब जीव एक दूसरे से सटा हुआ है। तू किसी काम के लायक है तो तुझे कोई प्रेम करता है। ये शरीर जब तेरा ऐसी दुर्गति हो जाएगी
तो तेरे ये कोई भी काम में नहीं आएगा। झांक के देख ले तू कि तेरा कौन है। रावण को अंत में बहुत ही पछतावा हुआ। लगा कि हम पहले भगवान के चरण भाग लेते तो इससे अच्छा था कि ये समय ना देखना पड़ता। हमारे सामने हमारे बेटा को दुर्गति हो गया। हम जिसको लगता था कि हमारे देखो हम तो इतने बलवान हैं, हमारे बेटा भी बलवान है, उसी रावण के सामने बेटे को लक्ष्मण जी ने मार डाला। लक्ष्मण जी उसी रावण के बेटे को, और उस रावण के बेटे को भी पता लग गया था कि काल के मुंह में पड़ गए हैं। अपने पिता से भी बोला कि हट मत करो, भगवान की ओर लगो, हट मत करो वरना विनाश हो जाएगा। क्योंकि हम देख लिए कि वो जिससे तुम पंगा ले रहे हो कौन है। वो कोई साधारण नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ है, और वो जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान, उनका जो शेष अवतार है वो लक्ष्मण जी हैं। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए निरंतर भगवान के शरण को पकड़ लो। पर रावण को नहीं ज्ञान आया, अभिमान में वो नहीं समझ पाया। इसलिए भगवान के शरण पकड़ लो, भगवान के शरण को अपना लो, निरंतर नाम का जप करो। ये तुम्हारे साथ साथी संगति रिश्ते नातेदार तेरा कभी साथ नहीं देंगे। आभास कर, तू अपने अंदर आभास कर, बैठ कर देख तू कि आज हम पर गए तो कौन कौन हमारे साथ आएगा, कौन कौन हमारे साथ हमारा साथ देगा। ये तेरे साथ ही संबंधी कोई तेरा साथ नहीं देगा। चंद रुपए है, चंद धन है तो तुझे प्रेम करते हैं। भगवान के आश्रित रहो, भगवान के नाम का जप करो, जैसे भी हो भगवान के बस अपने आप को समर्पित कर दो। शरीर से जितना हो सके परिश्रम कर। सभी जीव संसार के लिए मर रहा है, एक बार तू भगवान के लिए मर के देख। ये संसार के जीव संसार के लिए तो मर ही रहा है दिन रात। क्या मिला इनको? दुर्गति। एक बार तू भगवान के लिए मर के देख, तेरा जीवन को कहां से कहां पहुंचा देंगे। इन पुत्र स्त्री भाई बंधु रिश्ते कुटुंब संसार के लिए तूने बहुत कुछ किया। यही मोह जो है भगवान के तरफ लगेगा तो तेरा जीवन परिवर्तन होगा, और यही मोह अपना मानेगा तू संसार के लोगों को, तो यही दुर्गति करेगा तेरा। इसलिए मोह जो है ये अपना है, ये मेरा नहीं है। तेरे भी वैसे ही हाल हो जाएगा। आज स्वस्थ है, कल तेरे शरीर में भयंकर रोग आएगा, तू पड़ जाएगा, तेरी शरीर छूट जाएगा, वो ले जाकर बिक डालेंगे तुझे। वो नदी के किनारे तुझे ऐसे फेंक देंगे कि तुझे पता भी नहीं लगेगा कि तू कौन है। तू जिनके लिए लगता है कि ये हमारे हैं, ऐसे ले जाकर फेंकेंगे, पता भी नहीं लगेगा कि तू कौन था। देखते हो ऐसे ले जाकर फेंकते हैं, लगता है कि कितना ये हमारे ऊपर बोझ था, ये हमारे ऊपर बहुत बोझ था। ऐसे ऐसे जीवों को देखो, मरते हैं तो रसगुल्ले बांटते हैं, अरे हमारे पिताजी मर गए, हमारे भाई मर गए, आप आओ। ये देखो हंसी करके बुलाते हैं, हमारे आज ये मर गए, आप आओ, आज भोज है। अच्छा, अरे जिसके लिए तूने समय दिया वो तेरे मरने पर भोज मना रहा है। क्यों मूर्ख तू पड़ा है इस संसार के दुखों में। एक समय एक जीवन भगवान को लगा के देख,
अवस्था मत देख, तू अवस्था कितना है, ये तेरा शरीर की अवस्था कितनी है। दुर्गति होने पर तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा शरीर की कब दुर्गति हो गई। तू 20, 22, 25, 30, 50 जितना भी है वो सब के सब समय नष्ट हो रहा है संसार में। एक भी समय सार्थक नहीं हो रहा है। संसारिक जीवों को लगता है कि संसार में बहुत आनंद है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अरे मौज कर रहा है तू, भयंकर दुखों के माया जाल में फंस चुका है तू। भयंकर दुखों के माया जाल में फंस चुका है। अब तुझे कोई निकाल सकता है तो केवल भगवान और भगवान के दास, भगवान के भक्तों का आश्रय और भगवान, यही तुझे इससे निकालेंगे, वरना तू इस भयंकर माया जाल में फंस चुका है। देख एक तरफ, एक नजर देख। भगवान से विमुख होने का हाल यही है। इस जीव को लगता है संसार सत्य है, संसार सत्य नहीं है। निकलो, नाम का जप कर, शरीर को परिश्रम कर, इस शरीर को रगड़ जितना रगड़ सकता है। ये शरीर को जो प्रेम करता है भयंकर दुर्गति पूर्ण होता है उसका जीवन, क्योंकि ये शरीर एक समय एक जैसा नहीं रहेगा। आज तेरा शरीर स्वस्थ है, कल ही अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए चालाक वही है, बुद्धिमान वही है जो निरंतर भगवान के नाम का जप करे, निरंतर भगवान में लगे रहे। चालाक बुद्धिमान वही है, वरना खाने पीने सोने में और पाप आचरण में समय बर्बाद करने वाले का हाल बहुत भयंकर होता है। मनुष्य शरीर छूटने पर फिर उसको कभी भी संसार में अमूल्य मनुष्य शरीर भगवान के द्वारा दिव्य प्रदान किया गया है। इस शरीर का उपयोग जो कर लेगा वो महाबलवान हो जाएगा, और इस शरीर का जो दुरुपयोग करेगा वो महानर्क में गिर जाएगा। यहीं इसी धरती पर नर्क में गिरेगा वो, क्योंकि जो दुरुपयोग करता है उसका जीवन ही नर्क हो जाएगा। इस शरीर से जीवों की हत्या, मांस खाना, ये पापाचरण करना, छल कपट, दूसरों के लिए, अपने थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा करना, ये तुम्हारे जीवन को दुर्गति पूर्ण कर देगा। इसलिए डरो, ये संसार के भयंकर दुखों से निकलना है तो भगवान के नाम को जप करो। नहीं तो ऐसे ऐसे भयंकर दुख हैं कि इसी में पिस जाएगा, तू पिस जाएगा। यहां तुझे सुख नजर आता है, भयंकर भयंकर ऐसा कर्म है, ऐसे ऐसे दुख है कि पिसने में तुझे। इसलिए निरंतर नाम का जप कर। तू जिनके लिए कर्म कर रहा है, अपना मान रहा है, सब यहां भय में, शोक में, डर में, चिंता में है। देख देख तेरा कौन है। रावण को अंत में पछतावा हुआ, पर उस समय समय निकल गया था। पर रावण को भगवान के हाथों मृत्यु हुई, उसका भी बहुत बड़ा उसे गर्व था कि चलो, क्योंकि वो जानता था वो भगवान के निज पार्षद थे सब। पर ये लीला होती है, ये जितने भी लीला किए हैं भगवान सब निज पार्षद हैं, पर दिखाने के लिए लीला किए हैं कि देखो यहां से निकलो। इसलिए निरंतर नाम का जप करो, जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, भगवान के शरण को पकड़ो। दुखों से बचना है तो भगवान के शरण को पकड़, नहीं तो देख यहाँ सब डिप्रेशन, चिंता, भय, शोक, अशांति, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं सब। यहाँ तुझे सुख नजर आता है, चैन से कोई सो नहीं सकता है, चैन से कोई बोल नहीं सकता है। एकांत में बैठता है तो उसे भय लगता है, एकांत में उसे डर लगता है। क्यों डर लगता है? देख एक बार देख, एकांत में ठीक से बैठ नहीं सकता है, चारों तरफ भय लगता है। यही भय है तो जीवन जिसके लिए दिया है, पाप कर्म किया है। अभी भी समय है, जितनी अवस्था है, जितना समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है।
20, 22, 25, 30, 50 जो भी अवस्था है, निरंतर जप कर लो, समय को सार्थक कर लो। यही तुम्हारे जीवन को भगवान की तरफ ले जाएगा। बैठकर मनोरंजन कर रहे हो, शरीर छूटने के बाद खत्म खेला। इसलिए निरंतर नाम का जप करो, भगवान में लग जाओ। जय श्री राधे।